हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जिस बात का हमें काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था वो यहाँ पे समय आ चुका है। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 3 के नंबर आ चुके हैं। तो नंबर के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और इसका असर हमें जो मंडे को देखने को मिलेगा। दोस्तों बाबूजी, मुझे लगता है तूफान आ सकता है, तो इसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिए, क्योंकि दोस्तों नंबर इस तरह के आए हैं। तो अगर आपने वोडाफोन आइडिया पे माल लेकर के रखा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत चूकिएगा। बाद में अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मंडे को हो सकता है आपको पछताना पड़े। यहाँ पे मैंने IRCTC और भारती एयरटेल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाल करके रखे हैं। दोनों में बड़ी खबरें निकल करके आ रही है। भारती एयरटेल में भी 17 तारीख को बड़ा धमाका होने की संभावना है, उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी है। आधे घंटे पहले ही ये वीडियो डाला है। अभी बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन क्या रही थी। 12 रुपये 30 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई थी, 60 पैसे डाउन, 4.65% की भारी गिरावट के साथ यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। गिरावट के पीछे जो वजह थी वो कल के वीडियो में मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कशन कर ली थी। यहाँ पे क्वार्टर 3 के नंबर के पहले सिचुएशन कैसी थी कारोबार की, वो भी बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड NSE की वेबसाइट में 12 रुपये 30 पैसे पे क्लोजिंग, 60 पैसे डाउन, 5% के आसपास की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 12 रुपये 90 पैसे। ओपन होता है 12 रुपये 85 पैसे, हाई 13 रुपये का, और लो यहाँ पे 12 रुपये 30 पैसे का। फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 12 रुपये 50 पैसे है। क्वांटिटी दोस्तों हेवी यहाँ पे ट्रेड हुई थी। 42 करोड़ 17 लाख 77 हजार शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 13 करोड़ 74 लाख 38 हजार शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी अपने आप में धांसू था, 32.59। तो एकदम तगड़ा कारोबार हुआ है क्वार्टर के पहले। तो यहाँ पे लोगों ने दबा करके माल उठाने की कोशिश करी है। सीधा चलेगा वो क्वार्टर के नंबर पे लेके आपकी जो यहाँ पे नंबर जानने की जो इच्छा है उसको मैं और ज़्यादा लेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। तो सीधा मैं आपका नंबर कैसा आया है क्वार्टर 3 के वो बताने की कोशिश करूँगा। वोडाफोन आइडिया Q3 रिजल्ट कंसोलिडेटेड नेट लॉस पोस्ट किया है, पर लॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नैरो हो चुका है। 4,532 करोड़ का यहाँ पे नेट लॉस पोस्ट किया है। उसमें भी एक कारण बताया जा रहा है कि वन टाइम गेन था। गेन किस बात का था वो मैं आपको रिजल्ट पढ़ूंगा तब बताने की कोशिश करूंगा। नेट लॉस 4,532 करोड़ का यहाँ पे पोस्ट किया है। उसको आप कंपेयर करोगे प्रीवियस क्वार्टर से तो 7,218 करोड़ का नेट लॉस था। उसके सामने ओनली अभी 4,532 करोड़ का नेट लॉस पोस्ट किया है। यहाँ पे बात करें रेवेन्यूज की तो कंपनी का रेवेन्यू में 1% की बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि 10,894 करोड़ निकल करके आया है। अभी तक आपने जितना देखा उसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं सुधार ही देखने को मिला है। हालांकि अभी भी नेट लॉस है, पर रेवेन्यू में भी आज काफी क्वार्टर बाद यहाँ पे सुधार देखने को मिला है। और यहाँ पे जो नेट लॉस है वो भी 5,000 के अंदर, मतलब कि 5,000 करोड़ के अंदर पहली बार काफी लंबे समय बाद देखने को मिला है। एनालिस्ट का जो एक्सपेक्टेशन था वो 6,463 करोड़ का नेट लॉस का था, तो उसको बड़ी तरीके से बीट कर दिया है। और जो रेवेन्यू था 10,842, उसके सामने 10,894। तो दोनों साइड यहाँ पे जो बाजार की एस्टिमेट थी उसको बढ़िया तरीके से बीट करता हुआ देखने को मिला है, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। ड्यूरिंग दिस क्वार्टर द कंपनी सॉ अ वन टाइम नेट गेन ऑफ 1,696 करोड़। वो किस बात का है आपको पता होगा कि इंडस टावर में यहाँ पे उसने जो स्टेक सेल किया था उसका यहाँ पे एक गेन निकल करके आया है, जो कि वन टाइम है। इन द प्रीवियस क्वार्टर द कंपनी हैड रिपोर्टेड वन टाइम लॉस 767। तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर में वन टाइम लॉस भी पोस्ट किया था 767 करोड़ का। इस बार वन टाइम गेन पोस्ट किया है, क्योंकि इंडस टावर में यहाँ पे उन्होंने हिस्सेदारी बेची है 1,696 करोड़ का। उसने यहाँ पे प्रॉफिट उसमें दिखाया है।
Vodafone Idea said that it is in active discussion with the potential investor to raise capital after the board in the previous quarter had approved fundraising of 25,000 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे बयान भी आया है, यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे उसकी मैनेजमेंट तब कि यहाँ पे एग्रेसिवली डिस्कशन चालू है पोटेंशियल इन्वेस्टर को साथ यहाँ पे कैपिटल फंड रेजिंग करने का, जो कि पिछले क्वार्टर में 25,000 करोड़ का यहाँ पे फंड रेजिंग का प्लान अप्रूव किया गया था। वोडाफोन आइडिया कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 3.2% की तेजी हुई है, जो कि आया है 4,286 करोड़। द टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंसोलिडेटेड ऑपरेशन मार्जिन में भी बढ़िया सुधार 80 बेसिस पॉइंट, इसका मतलब हुआ 0.8% का मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर में 39.03% था। उसके ऊपर 0.8% आप डाल के करिए तो 40.1% का निकल करके आएगा। यहाँ पे आगे बढ़े, इन Q3 FY21 वी इम्प्रूव सब्सक्राइबर रिटेंशन एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, said Ravinder Thakkar, managing director and chief executive officer at the Vodafone Idea at an अर्निंग स्टेटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो उसके एमडी और सीईओ है और रविंदर ठक्कर जी, उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो सब्सक्राइबर रिटेंशन की बात करें उसमें काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं, ऐसा उनकी तरफ से बयान आ रहा है। आगे ठक्कर साहब बता रहे हैं कि वी रिमेन फोकस ऑन एग्जीक्यूटिव आर स्ट्रेटजी एंड आर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लान रिमेन ऑन ट्रैक टू डिलीवर द टारगेट सेविंग। तो दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसके ऊपर तो हमारा पूरा फोकस है ही है, साथ ही साथ जो कॉस्ट रिडक्शन का जो प्लान है उसके ऊपर भी हम बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और हमारा जो सेविंग का टारगेट है वो हम अचीव कर रहे हैं। Vodafone Idea said that it was on track to achieve its previously mentioned cost saving target of 4,000 crore by the December 2021। तो यहाँ पे 4,000 करोड़ के आसपास का कॉस्ट सेविंग का टारगेट रखा था, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसके ट्रैक पे ही है। यहाँ पे ऐसा उन्होंने बताया। द कंपनी सेड दैट इट हैज ऑलरेडी अचीव 50% ऑफ द टारगेट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इन दिसंबर क्वार्टर। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का भी जो टारगेट था वो भी 50% यहाँ पे उन्होंने अचीव कर लिया है, ऐसा रविंदर ठक्कर जी की तरफ से बयान आया है। क्रुशियली द कंपनी सेड दैट द एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, दोस्तों ये एक मेन पैरामीटर है, ये देखना बहुत जरूरी है। आरपीयू की बात कर रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो कि पिछले क्वार्टर में 119 का था, जो कि अभी बढ़ करके 121 दिखाई दे रहा है। द कंपनी ऑल्सो सेड द ग्रोस सब्सक्राइबर एडिशनल इंप्रूव इन क्वार्टर, तो सब्सक्राइबर एडिशन में भी इस क्वार्टर में इंप्रूव हुआ है, जबकि यहाँ पे जो सब्सक्राइबर बेस लूज हो रहे थे उसमें घटने में 2.3% की गिरावट आई है। मतलब पहले ज़्यादा घट रहे थे, अभी यहाँ पे कम घट रहे थे, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.6% यहाँ पे कम हो रहे थे सब्सक्राइबर बेस, वो अभी घट करके 2.3% हो चुका है। आई होप कि आप मेरी बातों को यहाँ पे समझ रहे होंगे। यहाँ पे आगे और पढ़ना चाहूँगा, द टेलीकॉम ऑपरेटर सब्सक्राइबर बेस डिक्लाइन 2 मिलियन इन द दिसंबर क्वार्टर। आपको बता गया 2 मिलियन सब्सक्राइबर बेस यहाँ पे कम हुआ है, जो कि 269.8 मिलियन हो चुका है। वोडाफोन इंडिया 4G सब्सक्राइबर बेस स्टूड एट 109.7 मिलियन ऑन दिसंबर 31, अब 3.6 मिलियन फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। तो यहाँ पे टोटल सब्सक्राइबर में तो 2 मिलियन कम हुआ है, पर ओनली 4G सब्सक्राइबर की बात करें तो 109.7 मिलियन है, जिसमें 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर का एडिशन हुआ है। रिजल्ट तो अच्छा है ही दोस्तों, उसके साथ साथ कमेंट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। द कंपनी ग्रॉस डेब्ट एट एंड ऑफ द दिसंबर क्वार्टर वाज 1.1 लाख करोड़। तो दोस्तों अभी भी कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 1.1 लाख करोड़ का है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको पता होगा कि 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिली थी क्लोजिंग बेसिस पे फ्राइडे को, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ से ऐसा बोलूँगा कि रिजल्ट बहुत बढ़िया है, और जो मेरा यहाँ पे थिंकिंग भी कह रहा है कि मुझे लगता है कि वोडाफोन इंडिया में यहाँ पे तेज़ी होनी चाहिए, परंतु मैंने जैसे आईटीसी में बताया था और लोग आप मुझे बोले थे कि आपने बताया था तेज़ी, उसके बाद गिरावट हो गई, तो
तो दोस्तों आपको एक बात समझनी चाहिए कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। अगर यहाँ से अच्छा दिख रहा है तो यहाँ पे अगर शेयर को भगाना है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो मार्केट को गिरा सकते हैं जो वीक सेंड है उसको निकालने के लिए। तो अगर आपको मंडे को गिरावट नजर आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को Q3 का रिजल्ट इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। Q3 का रिजल्ट में बहुत ही बढ़िया कमेंट्री तो है ही है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे मंडे को बढ़िया तेजी होनी चाहिए, और अगर गिरावट हुई तो दोस्तों आपको पैनिक में होकर के माल बेचने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सीधा चलेंगे चार्ट पे। यहाँ पे चार्ट पे क्या लेवल टारगेट आ सकते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। चार्ट आपके सामने बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी। लास्ट 15 मिनट की बात करें तो अभी यहाँ पे जो एग्जैक्ट सपोर्ट लाइन के आसपास यहाँ पे बंद हुआ है 12.35, मतलब कि 12 रुपये 35 पैसे का जो सपोर्ट है 35 से 30 के आसपास गिन सकते हो। अगर ये होल्ड करने में कामयाब रहा मंडे को तो मुझे लगता है 12 रुपये 70 पैसे और 13 रुपये का लेवल हमें मंडे को ही नजर आएगा। और यहाँ पे गिरावट हुई तो सपोर्ट मिल सकता है 12 रुपये और 11 रुपये 70 पैसे। तो दोस्तों हो सकता है मंडे को काफी बड़ी रेंज हो, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर के नंबर के ऊपर कोई भी शेयर रिस्पॉन्स करता है तो या तो बड़ी तेजी दिखाता है या तो फिर बड़ी गिरावट। तो इवेंट के बाद हमेशा बड़ी मूव रहती है, तो इसके लिए आपको तैयार होना है। अगर आपको मंडे को जिस तरह का भी प्राइस एक्शन देखने को मिले आपको उसके साथ अगर इंट्राडे में करना चाहते हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी गिरावट आई थोड़ी बहुत, क्योंकि हमेशा अच्छे रिजल्ट के बाद हाल फिलहाल में तो गिरावट आ रही है। काफी शेयरों में देखा गया है कि अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी गिरावट है, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। लगता है आपको बड़ी मूव के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए मंडे को। या फिर जिस तरह की प्राइस एक्शन देखने को मिलती है मंडे को उस हिसाब से आपको काम करना है। आपको अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस किसी ने जीरो में या तो फिर डीमेट अकाउंट ही ओपन नहीं किया है वो मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है। मेरी प्राइम चैनल में जगह पाने के लिए मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प मिलेगी उसको, जो मेरी प्राइम चैनल है उसमें उनको जगह दी जाएगी। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।